आइए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 7। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, इससे पहले कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें, पहले हम आपसे कुछ बातें जानना चाहते हैं। तुम सोचो, बचपन में तुम इस तरह का काम बहुत किए होंगे। बोलो किए होंगे। लेकिन इसमें कुछ कुछ बात ऐसा है, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसा है जो आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि यहां पे जो लिखा रहता है इसको बोलते हैं डिविडेंड। जो यहां लिखा रहता है उसको बोलते हैं डिवाइजर, और जो यहां लिखा रहता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। और लास्ट सॉरी क्या कर रहे हो गुरुजी, क्वोशेंट। और यहां पे जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, अब तुम यहां से चेक करो, अगर हम इस वाले चीज को इस वाले चीज से मल्टीप्लाई करें और जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर दें, तो सोचो क्या आने वाला है। क्या ये वाला चीज आ जाएगा? तो इसके हिसाब से हम एक चीज लिख सकते हैं। क्या? इसके लिए सिंबल दे रहे हो क्यू, और इसके लिए सिंबल दे रहे कैपिटल डी, और इसके लिए स्मॉल डी, और इसके लिए आर। तो आप क्या लिख सकते हो? आप यहां से लिख सकते हो एक रिलेशन कि D इक्वल टू, देखो बीच वाला यहां पे है, फिर यहां वाला और यहां वाला का मल्टीप्लाई किया गया, तो Q इंटू स्मॉल डी प्लस आर। ठीक है, ये वाला जो चीज है इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, और ये हर जगह वैलिड है। तो जिस तरह से ये नंबर के लिए वैलिड है, और आपको ये वाला एग्जांपल क्यों लिए, ये एग्जांपल लेने का रीजन ये था कि आपको आसानी से ये बातें समझ में आ जाए रिलेशन। तो ये जो चीज नंबर के लिए वैलिड है वो पॉलिनोमियल के लिए भी वैलिड है। तो ये वाला जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज ऑल्सो वैलिड, दिख रहे हो भाई, ऑल्सो वैलिड फॉर पॉलिनोमियल। तो हम आपको मेन यही चीज समझाना चाह रहे थे और ये बताना चाह रहे थे कि ये पॉलिनोमियल के लिए भी वैलिड है। अब पॉलिनोमियल कैसा आएगा? यहां पे कोई पॉलिनोमियल लिखा होगा, ठीक है, और यहां पे कोई और पॉलिनोमियल लिखा होगा, और उसको एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो वहां पे भी कुछ रिमाइंडर होगा और वहां पे भी कुछ क्वोशेंट होगा। अब ये जो क्वोशेंट और रिमाइंडर है, मतलब क्वोशेंट, रिमाइंडर और ये जो डिवीजर है और ये डिविडेंड है, जो रिलेशन नंबर के लिए वैलिड है यहाँ पे, वही रिलेशन पॉलिनोमियल के लिए वैलिड होगा। और इस रिलेशन का ही नाम क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, बस इतना ही आपको हम समझाना चाह रहे थे। फिर हम आपको एक क्वेश्चन लेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे कि ये एग्जांपल किसमें लिए? नंबर में। अभी हम आपको एक एग्जांपल लेके समझाएंगे पॉलिनोमियल में, तब तक आप इसको नोट कीजिए। ये वाला वो है, ठीक है। आई होप कि अभी जो रिलेशन हम आपको बताए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपके लिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कि p ऑफ x, एक एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। और एक और लिख लेते हैं q ऑफ x, तो जो q ऑफ x है 2x माइनस 1 ले रही है, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, ये फाइंड करना है कि p ऑफ x को q ऑफ x से डिवाइड करना है। तो अगर आप p ऑफ x को q ऑफ x से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, ये देखते हैं। आई होप कि तुमको ये डिवीजन आता होगा, नहीं आता है तो सुन लो ध्यान से। यहाँ पे कितना है 2x माइनस 1। अब आपको यहाँ कुछ लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये पहला वाला टर्म आ जाना चाहिए। जैसे कि पहले तो कोफिशिएंट को बराबर करने की कोशिश करो, तो 2 है तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा, 7 तो 7 लिख लिए। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, तो x स्क्वायर, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वाला टर्म आपको मिल जाएगा 7 2 14, x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब। अब इससे मल्टीप्लाई किए हो तो इससे भी करना पड़ेगा, तो कीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई किए एक बार इससे और उसको इसके नीचे लिख दिए। याद रहे सेम ही चीज लाना है हमको, सेम चीज लाना है, लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे, माइनस 7x स्क्वायर। अब आपको याद होगा जब हम लोग सिंपल डिवीजन करते हैं जो नंबर वाला, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। तो 14x क्यूब प्लस में और माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब तुम ऊपर वाला साइन को मत देखना, नीचे वाला साइन को देखना, ठीक है। और इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे वाला पॉलिनोमियल को एज इट इज लिख दो, ठीक है, लिख दिए। अब हमको अच्छा यहाँ पे माइनस क्यों लिखे, अब हमको यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है जो ये वाला टर्म बन जाए इससे मल्टीप्लाई करके। तो देखो 2 पहले से है और प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 2 पहले से है और x है, तो इसमें किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर है, तो आंसर है x। तो अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर हो गया। अब इससे इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x हो गया। बोलो क्लियर। अब साइन चेंज कीजिए क्योंकि अपने को सब्ट्रैक्ट करना है, ये खत्म और ये हो जाएगा 10x माइनस 1। अब ये वाला बनाना है हमको, ये वाला बनाना है, तो प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 10x, ठीक है, और माइनस 5। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये खत्म और 4। तो इस तरह से हम लोग एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। अगर हम आपसे पूछे यहाँ पे कि यहाँ पे कॉसेंट कितना है, तो उसका जवाब है 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ठीक है बाबू। और रिमाइंडर कितना है, तो वो है 4। तो कभी कभी आपको क्या बोलेगा, क्वेश्चन कैसा पूछता है कि इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए दे देगा और बोलेगा कि फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर। तो इस तरह से हम लोग एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कोसेंट आया, ध्यान से सुनना बात को, यहाँ पे जो कोसेंट आया और यहाँ पे जो डिवीजर है, ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ का जो डिवाइजर है और यहाँ का जो डिविडेंड है और यहाँ का जो रिमाइंडर है, जो यूक्लिड लेमा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा था, क्या था, d इक्वल टू q इंटू डी प्लस r, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर लेगा। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखें और जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है उसमें 4 जोड़ दो तो तुम देखना ये वाला चीज आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो रिमाइंडर हम निकाले हैं 4, इस चीज को हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एक ट्रिक है, उससे हम निकाल सकते हैं। अब उससे कैसे निकालेंगे इस चीज को हम अभी समझेंगे थोड़ा देर में, पहले इसको नोट कीजिए। तो नोट कर लियो। अब देखो, अब हम इस चीज को मिटाते हैं। तो हम क्या बोले
हम आपको ये बोले कि कभी कभी क्या बोलेगा ना, रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर तो ऐसे निकाल ही सकते हैं, ठीक है, रिमाइंडर तो ऐसे निकाल ही सकते हैं। अब तुम रिमाइंडर इस चीज का डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अब तुम सोचो कैसे, तो देखो कैसे, जिससे आपको डिवाइड करना है, यानी कि जो डिवाइजर है, तो डिवाइजर कौन है यहाँ पर 2x + 1, इसका रूट्स निकालो। तो अब रूट्स निकालने के लिए तो बहुत अच्छा समझाए हम आपको। तो रूट्स ऑफ, अगर यहाँ पे हम लिखे रूट ऑफ, इसका रूट ही आएगा, मतलब एक ही रूट आएगा, 2x - 1। तो किसी भी चीज का रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को 0 के बराबर कर देते हैं और x का वैल्यू निकाल लेते हैं, और वो क्या हाफ। बोलो क्लियर? तो इसका रूट कितना निकलेगा, हाफ, ठीक है। अब ये जो हाफ निकला है, इसको p ऑफ x में पुट कर दो, मतलब कि हम क्या लिख रहे हैं, x = 1/2 को पुट x = 1/2 इन p ऑफ x। तो यहां से क्या निकल जाएगा, p ऑफ हाफ, ठीक है। p ऑफ हाफ कैसे निकलेगा, जहां जहां x है वहां वहां 1/2 पुट कर दो, -5 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 9 × 1/2 -1। अभी थोड़ा देर सुनते रहो, थोड़ा देर बाद सारा चीज क्लियर हो जाए कि हम क्या बताना। हो सकता है किसी बच्चा को ऐसा लगे कि बताना क्या चाहते हो, हमको समझ ही में नहीं आ रहा, तो थोड़ा वेट करो, फिर तुमको समझ में आ जाएगा। ये 14 है और ये 1/8 हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा, प्लस 9/2 हो जाएगा और -1, ठीक है। 4 7। अब ले लो एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, यहाँ कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचेगा 10 प्लस 2 18 4। अब कितना है ऊपर में, प्लस में तो ये है और ये 17 हो गया, और 17 में से ये सॉरी 17 थोड़ी होगा, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, और माइनस में कितना 14/4। यहाँ से देखो कितना है 6, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 14 ठीक है, 25 ठीक है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 6 और 5, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ 5 आएगा, ठीक है। तो 18 और 7 25 और एक 5 9। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 16/4, तो 4, तो देखो ये रिमाइंडर कितना आसानी से आ गया, ठीक है। एक बार फिर से सुनो, ये p ऑफ x है, q ऑफ x है, कैसे डिवाइड करते ये हम लोगों ने सीख लिया। और जो डिवीजन है पॉलिनोमियल का, वहां पे भी तुम्हारा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो वैलिड है। अब ये जो रिमाइंडर और कोसेंट हम जो डिवाइड करके निकाल रहे थे, ये रिमाइंडर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। और कैसे सोचो, तो क्या करना है, जो डिवीजर है उसका रूट्स निकालो और उसका रूट्स को इसमें पुट कर दो, जो डिविडेंड है, और उसमें पुट करने के बाद तुम्हारा रिमाइंडर डायरेक्ट आ जाएगा। अब ये जो चीज बताया है इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम को हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। पहले इसको नोट करो, फिर हम रिमाइंडर थ्योरम लिखते हैं आपके लिए, ठीक है। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, अभी तुम समझ जाओगे। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, अब समझ में आने लगेगा। जैसे ही रिमाइंडर थ्योरम आपको बताएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री
n और ग्रेटर देन 1। p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, या तो 1 होना चाहिए या तो 1 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। एंड a कोई नंबर है जो बिलोंग्स टू r, हम आपको पहले ही बताया इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो a बिलोंग्स टू r मतलब a कोई रियल नंबर है। फिर से प्रोडक्ट हम मान लिए कि p ऑफ x पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या 1 से अधिक है और a कोई रियल नंबर है, ठीक है। अगर ये चीज है और सुनो इफ, ठीक है, p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल देखो हम जनरल फॉर्म में नहीं लिखे, ये बात ध्यान रहे। जैसे कि पॉलिनोमियल इन जनरल कैसे लिखते हैं, ax माइनस b, अगर लीनियर है तो ax प्लस b, लेकिन हम क्या लिखे x माइनस a, ठीक है। इस चीज पे गौर करो। तो अगर ऐसा है देन the remainder is p of a। बहुत सिंपल सी बात है, अब समझ में आ जाएगा सब चीज। देखो अभी जो हम एग्जांपल लिए थे वो 2x माइनस 1 के फॉर्म में था, तो 2x माइनस 1 के फॉर्म में था, x माइनस a के फॉर्म में नहीं था। लेकिन अगर तुम इसका रूट देखोगे तो इसका रूट क्या है a, और इसका रूट देखोगे तो क्या है हाफ, तो इसका रूट हाफ था, इसका रूट a है। तो तुम क्या करना, ऐसा बनाने में तुम मतलब कि क्या करोगे, जब डिवाइड करोगे तो ऐसा बनाना पड़ेगा तुमको, तो वो सब भूल जाओ। तुम सीधा सीधा क्या करना, रूट निकाल देना। जो भी लीनियर पॉलिनोमियल से तुमको डिवाइड कर रहा है ना, उसका रूट निकाल देना। इसका रूट क्या है a। अब उसी को क्या करोगे, p ऑफ x में पुट कर देना तो आ जाएगा। जैसे कि p ऑफ x में हम क्या किए थे, लीनियर टर्म का रूट निकाले थे, हाफ आया था, हाफ पुट कर दिए थे और उसके बाद रिमाइंडर डायरेक्ट आ गया था। तो यही है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी पॉलिनोमियल को अगर लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो उस लीनियर पॉलिनोमियल का जो रूट होगा उस पॉलिनोमियल में डाल दोगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अच्छा, ये रिमाइंडर थ्योरम जैसे एक और थ्योरम है उसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। इसका स्पेशल केस बोल सकते हो उसको, फैक्टर थ्योरम, उसको भी यहीं पे बता दे रहे हैं। फिर क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। फैक्टर थ्योरम क्या है समझो। इफ p ऑफ x इज, इफ p ऑफ x is a polynomial, if p of x is a polynomial of degree n or greater than 1 and a belongs to R, then अब यहां से ना दो बातें आप समझ सकते हो। पहला चीज तो ये कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, if p ऑफ a इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी बात ये उल्टा भी सही है, p ऑफ a इक्वल टू 0 if x माइनस a is a factor of p of x। ये दोनों बात सही है। फिर से समझो क्या बोल रहे हैं कि p of x एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या 1 से अधिक है और a कोई रियल नंबर है। अगर ऐसा है तो x माइनस a फैक्टर हो जाएगा किसका, p of x का। लेकिन कब, जब p of a माने p पॉलिनोमियल के अंदर a पुट कर रहे हो और 0 आ रहा है। अब तुम खुद सोचो, अगर मतलब कि इससे डिवाइड करना है हमको किसी पॉलिनोमियल को, तो इसका रूट कितना a,
और a डालने पे क्या मिलेगा हमको, रिमाइंडर, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो वो जो पॉलिनोमियल है जिससे तुम दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड किए हो, वो पॉलिनोमियल उसका एक फैक्टर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर आपको छोटा मोटा एग्जांपल समझाए तो तुम समझो 6 का फैक्टर कितना है, 2 × 3 फैक्टर है। तो 6 को अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो देखोगे कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, यानी कि 0। और 6 को 3 से भी डिवाइड करके देखना तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। क्या मतलब है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 जो है 6 का एक फैक्टर है, 3 जो है 6 का एक फैक्टर है। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर हम p ऑफ x रखे और यहाँ पे हम कुछ q ऑफ x रखे और डिवाइड करें और रिमाइंडर कुछ ना बचे यानी कि 0 बचे, तो इसका मतलब ये एक दूसरे का फैक्टर है, मतलब ये फैक्टर है इसका, ये इसका फैक्टर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझो, हम बोलना चाह रहे हैं कि कोई नंबर है, अब उसका फैक्टर 2 और 3 है। तो अगर फैक्टर है तो फैक्टर वाले से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, और उल्टा भी सही है, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा तो एक दूसरे का फैक्टर है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ये नंबर के लिए बातें आसानी से समझ में आती है, पॉलिनोमियल में थोड़ा सोचना पड़ता है, बट थोड़ा सा अगर तुम बुद्धि लगाओगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। बोलो क्लियर है? ठीक है, चलो नोट करो। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इस बात को समझने के लिए कि हम क्या बोलना चाह रहे थे। सबसे पहले तो तुमको डिवाइड करना सिखाए, ये एक पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर, और ये एक पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक। तो क्या इसको इससे डिवाइड कर सकते हो, तो आंसर है हाँ। तो करके देखो, तो कैसे करेंगे, यहाँ वाला बनाना पड़ता है इससे मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2x3, ठीक है, तो 2x3 लिख दो, 2x3। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा 2x का पावर 4, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी करना पड़ेगा ना, 4x3, साइन चेंज करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो कितना आ जाएगा x3। अब पूरा एज इट इज उतार दो जो भी है, ठीक है, लिख दिए। अब क्या करोगे, प्लस x स्क्वायर करके देखो, x3 आ जाएगा, तो x3 अब इसमें भी करना पड़ेगा, तो -2x², बदलो साइन, ये मर जाएगा, -x² प्लस 6x -2। अब कितना लिखेंगे, -x लिख दीजिए, तो -x² बन जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, प्लस कर दो माइनस कर दो, मार दो एक दूसरे को, 4x -2। क्या बात है, बहुत ही सुंदर एक्सप्रेशन आया। हाँ, 4x -2 और 4 से करोगे मल्टीप्लाई, तो 4x -2, चलो अब 4 से कर दो तो आ जाएगा 4x, अब ये 4 हो गया और -8 हो जाएगा, अब ये माइनस हो गया प्लस हो गया, खत्म, 6। रिमाइंडर कितना बचा, 6 बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 6 बचा। तो क्या आपको समझ में आ गया कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं। अच्छा, अब ये जो रिमाइंडर 6 बचा है, क्या कोई डायरेक्ट मेथड है जिससे 6 निकल जाए? बिल्कुल है। कैसे? ये p ऑफ x की जगह में, ठीक है, और इससे डिवाइड किए तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से बाय यूजिंग RT यानी कि रिमाइंडर थ्योरम, क्या इसका रूट 2 है तो इसमें 2 पुट कर दो, तो p ऑफ x को हम लिख लेते हैं 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x -2। अब p ऑफ 2 निकाल लो, 2 × 2 का पावर 4 -3 × 2 का पावर 3
3 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 2 2 का पावर 5 हो जाएगा 32। कैलकुलेट कर लेना बाबू। माइनस यहाँ हो जाएगा 8 3 24 माइनस 4 थे 12 12 माइनस 2 12 से 12 खत्म। और ये हो जाएगा 26 26 32 6। तो ये जो डायरेक्ट आया 6। अब मेरा बात को ध्यान से समझो। डिवीजन करना तो तुम सीख गए, रिमाइंडर डायरेक्ट कैसे निकालते हो वो भी सीख गए। जिससे डिवाइड करो उसका रूट्स को निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। और ये जो चीज किए हम डायरेक्ट 2 पुट करके रिमाइंडर निकाले, इसी को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम क्या है? इसका एक स्पेशल केस। अगर तुम सोचो यहाँ पे 6 की जगह में 0 आ जाता, 6 की जगह में 0 आ जाता, तो इसका मतलब ये हो जाता कि ये वाला जो चीज है इसका एक फैक्टर होता। क्यों होता वो उस बात को समझे। क्या हम p ऑफ x को डिविडेंड मान सकते हैं? क्या डिविडेंड को कोसेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? बिल्कुल सही बात है, कोसेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और कोसेंट सॉरी डिविडेंड पाने के लिए कोसेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे? डिवीजर से। और रिमाइंडर r बचता है। और यहाँ पे अगर r का वैल्यू 0 आ जाए तो p ऑफ x क्या दिखेगा? q इंटू डी दिखेगा कि नहीं बताओ। और ये d इसका फैक्टर है कि नहीं? फैक्टर का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी चीज का तुम फैक्टर लिखते हो तो वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा जा सके। समझ में आया? मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा जा सके। तो देखो p ऑफ x d इंटू समथिंग है। जैसे कि 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। तो 2 इंटू समथिंग लिखे हो तो 2 इसका फैक्टर है। 3 इंटू समथिंग लिखे हो तो 3 भी इसका फैक्टर है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि चूंकि रिमाइंडर r0 आ गया तो p ऑफ x दो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया। इस वजह से जो ये दोनों है एक दूसरे, ये दोनों ही इसका फैक्टर है, एक फैक्टर है। तो p ऑफ x का एक फैक्टर d आ गया। यही बात हम तुमको फैक्टर थ्योरम में समझाना चाह रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। और अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देखो। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ f ऑफ x इतना if टू ऑफ its जीरोस आर √2 एंड -√2। देखो तुमको अगर रूट्स निकालने के लिए बोलते हैं क्वाड्रेटिक का, आराम से निकाल सकते हो। क्यूबिक का, बाई क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालने का तरीका कुछ अलग होता है। ठीक है, क्यूबिक का तो तुम हिट एंड ट्रायल से उसको भी हम बता देंगे कैसे करना है, लेकिन अभी हम बाई क्वाड्रेटिक का बता रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करेगा, तुमको कुछ रूट्स पूछेगा और कुछ रूट्स दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल का, अगर इस पॉलिनोमियल को तुम ध्यान से देखोगे तो इसका रूट्स क्या है? √2 -√2। तो अगर कोई पॉलिनोमियल का √2 और -√2 माने कोई भी चीज अगर रूट्स होता है तो उस पॉलिनोमियल में डालने से क्या होता है? उसका वैल्यू 0 हो जाता है, उसका वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों अगर रूट्स है तो बाकी का रूट्स कैसे निकाला जाए उस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़े, फैक्टर थ्योरम पढ़े। तो फैक्टर थ्योरम में हम एक चीज पढ़े थे कि अगर किसी नंबर को, कोई रियल नंबर को किसी पॉलिनोमियल में डालते हो और वो 0 हो जाता है, ठीक है, तो x माइनस वो नंबर उसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो √2 और -√2 f ऑफ x में डालने पे क्या हो जाता है? वो हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि इसका रूट्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम क्या बोल सकते हैं कि x माइनस √2 एंड x माइनस √2 क्यों? क्योंकि √2 डालने पे क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो x माइनस वो वाला चीज क्या हो जाएगा? उसका एक फैक्टर हो जाएगा। और x माइनस ऑफ -√2, अब इस चीज को तुम माइनस माइनस प्लस करके भी लिख सकते हो। तो x प्लस √2
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, ये एंड ये आर फैक्टर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा तुम 12 ले लो, समझो इस बात को, और इसका फैक्टर क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, समझ में? तो इसका फैक्टर क्या है, अच्छा 12 से भी अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, 24 ले लो। ठीक है, 24 का फैक्टर क्या क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, देख सकते हो। अब इन 2 को ना क्लब कर दो, 4 कर दो इसको, तो 4 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, तुमको पता है इसका फैक्टर 12 भी होगा। तो हम क्या बोलना चाहते हैं इस बात को समझो, अगर किसी चीज का फैक्टर 3 चीज फैक्टर आए, 3 फैक्टर 4 फैक्टर कितना भी है मतलब नहीं है, अब उनमें से कोई 2 फैक्टर को उठा लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाएगा। तो ये सब जो आ रहा है ना, ये भी इसका फैक्टर ही होगा। और फैक्टर में एक खास बात होता है कि इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, घुमा फिरा के ये भी बात कहीं ना कहीं रिमाइंडर थ्योरम ही, फैक्टर थ्योरम ही है। ठीक है, तो ये बात तो तुमको समझ में आ गई। तो हम बोलना चाह रहे कि ये जो एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, उसका जो ये वाला चीज और ये वाला चीज फैक्टर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक फैक्टर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आएगा इन दोनों को फैक्टर करने पे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब तुम इस वाले चीज को डिवाइड करो इससे, तो 2x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 कर दी। अब इसको एक बार डिवाइड करके देखो जैसे हम लोग करते हैं डिवाइड, तो 2x का पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस खत्म x स्क्वायर माइनस कुछ तो हुआ है, कुछ क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख दिया ना, गलत लिखा हुआ है यहाँ, क्यूब ले लो। ठीक है, तो यहाँ क्यूब ले लो, तो यहाँ क्यूब आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन बनाने का तरीका ही, चलो इसको मिटा के फिर से करते हैं। ठीक, तो क्या हो गया, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है 2x का पावर 4। अब जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब नहीं आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है। तो अब इसके नीचे मत लिखो, x स्क्वायर के नीचे लिखना प्लस माइनस माइनस 2 जब 4x स्क्वायर। अब साइन इसका चेंज करो और इसका चेंज करो, ये खत्म। अब इसको पहले लिख दो, माइनस 3x क्यूब हो गया और यहाँ पे हो जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब फिर से क्या करो, माइनस 3x से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों ऐसे किया, क्योंकि जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको यही वाला चीज मिल जाएगा और यही तो चाहिए अपने को। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 3x माइनस 2x 6x। तो अब इसको कहाँ लिखोगे, x स्क्वायर के नीचे मत लिखना, x के नीचे लिखना, जो आएगा उसी के नीचे लिखोगे। 6x सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये इससे मारा ये इससे मारा। अब x स्क्वायर माइनस 2 1 से कर दीजिए। क्या तुम देख पाए कि यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा है वो 0 बचा है, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा है वो 0 बचा है। तो अब तुम अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना चाहते हो तो f ऑफ x को क्या लिख सकते हो बाबू, x स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हो कि नहीं, और इनटू ये बोलो क्लियर, और प्लस 0। तो प्लस 0 को मत लिखो। तो देखो f ऑफ x का ये भी एक फैक्टर, ये भी एक फैक्टर, तो इसका रूट्स क्या आ जाएगा √2 माइनस √2। तो इसके लिए ये वही वाला रूट्स दिया हुआ था, और जो बचा हुआ जो 2 रूट्स है ना वो इसमें छिपा हुआ है। तो अब तुम क्या करो,
जो अदर्स रूट्स पूछा है वो यहाँ से निकलेगा। इसका रूट्स निकाल लीजिए, तो इसमें आप इसको 0 के बराबर कर दीजिए। अब मिडिल टर्म फैक्टर जैसे करते हैं वैसे कर लो। 2x³ हमको जोड़ के 3 लाना है, तो -2x -x + 1 = 0। अब इन दोनों में से निकालो 2x, तो यहाँ पे बचेगा x²। तो 2x कॉमन निकाल दो, तो यहाँ बचेगा यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ माइनस कॉमन निकाल दो, -1 कॉमन निकाल दो, कुछ नहीं है तो ये x हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा बाबू, x - 1, और यहाँ से क्या निकलेगा 2x - 1 = 0। तो यहाँ से जो रूट्स आएगा इसको 0 करोगे तो x = 1 आ जाएगा, इसको 0 करोगे तो हाफ आ जाएगा। तो पहले क्या कौन सा रूट दे रखा था, 2 और -√2। अब जो नया रूट्स आया है, जो बचा हुआ रूट्स है वो कितना होगा, 1 और हाफ। तो इस तरह से आप इस प्रकार का क्वेश्चन को डील कर सकते हो। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, और उसके अंदर हम लोगों ने सीखा रिमाइंडर थ्योरम, क्वोशिएंट थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का एक खास बात है कि अगर आपको किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इस प्रकार का क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन मतलब कि कुछ रूट्स किसी पॉलिनोमियल का दे दिया जाए तो बाकी का रूट्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाए। और लगभग ये चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन इस चैप्टर में हम आपको अभी क्वेश्चन जरूर करवाएंगे, ठीक है। बाकी तुम किसी भी बुक को उठाओ, कोई भी गंदा सा क्लास 10 का बुक उठाओ, 9 का भी उठाओ, तो 9 में और 10 में दोनों में ही पॉलिनोमियल है, तो किसी भी बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्लास 10 का, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। अच्छा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।